नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की सिंचाई तथा शिक्षा संबंधित आज मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर प्रश्न लेके आया हूँ। इसमें बेसिकली लगभग 100 के करीब प्रश्न हैं, जो एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिक शामिल किए हैं। पहला टॉपिक है सिंचाई और दूसरा जो है शिक्षा है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पीसीएस में आए हुए हैं, ये व्यापम के द्वारा जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एमपीएसआई हो या एमपी कांस्टेबल हो, आरक्षक की भर्ती हो, उसमें आए हुए हैं। दोस्तों, काफ़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि 2020 में 4000 कांस्टेबलों की भर्ती जो है की जा रही है। इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म 24 दिसंबर से भरा जाएगा और 6 मार्च को इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। अभी जो है 6 मार्च है उसमें, और जहाँ तक सब बढ़िया रहा तो 6 मार्च को एग्ज़ाम भी होगा। तो लगभग 6 महीने जो है, अभी 6 मंथ जो है आप लोगों के पास है। तो बस निरंतर जो है 6 महीने जो है एक जो जो रियल में जॉब की तलाश कर रहा है, जिसको रियल में एक नौकरी चाहिए, उसके लिए नौकरी करने के लिए 6 महीने हैं। वो 6 महीने कड़ा मेहनत कर ले, कड़ी मेहनत कर ले 6 महीने, और वो उस 6 मंथ में अपनी एक जॉब जो है सिक्योर कर ले। ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब जो है सिक्योर कर ले। तो 6 महीने जो है, 6 महीने जम के मेहनत कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ मैं, और हर दिन जो है आप कुछ ना कुछ जो है अपडेट में देता रहूँगा। तो आज जो है इसी कड़ी में मैं सिंचाई लेके आया हूँ, सिंचाई और शिक्षा लेके आया हूँ। अब पिछली कड़ी में मैंने जितनी मध्य प्रदेश की परियोजनाएं थी, जितने बांध थे, नदियाँ थी, इन सब के बारे में मैं लेके आया था, और आज जो है मैं इस विषय पे लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं इसके पहले जो है मैं जनजातियाँ और मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना पर भी जो है वीडियो बना चुका हूँ। तो आप मेरे जो उर्जित एकेडमी जो है यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके जो है डिटेल में आप उसमें से पढ़ सकते हैं, और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आप गेन कर सकते हैं। और रियल मानिए, ये जो जनजातियाँ हैं, भौगोलिक संरचना है, उसमें इतने आराम से, इतने बढ़िया तरीके से मैंने बताया है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में जो है सिंचाई, पहले सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं सिंचाई। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक सिंचाई जो है कुएं और नलकूपों से। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? नलकूपों और कुओं से होती है। अभी सिंचाई होती कहाँ है? तो ये देखिए, छोटा सा मैं मैप बना रहा हूँ, और मैप के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप चित्र के माध्यम से समझते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आती है। ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आती है। और उसको जो है, भले आपको शब्द भूल जाए, लेकिन मैप की जो चीज़ें हैं वो आपको कभी नहीं भूलती। तो थोड़ा सा ऐसा इमेजिंग कीजिएगा आप लोग, ये जो है कुछ अपना जो है, ये ऐसा कुछ एमपी है। ठीक है, ये ऐसा कुछ अपना एमपी है। तो जो कुएं नलकूपों से जो सिंचाई होती है, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब ये वाला क्षेत्र जो है, इसमें जो है सिंचाई होती है। किससे होती है सिंचाई? इस वाले क्षेत्र में, इस वाले पूरे क्षेत्र में सिंचाई होती है इसके द्वारा, कुएं एवं नलकूपों के द्वारा। यानी प्रदेश में जो है सर्वाधिक जो सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है, जो कि कितने प्रतिशत है? 66.81% है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंचाई जो है कुओं द्वारा किस क्षेत्र में होती है, तो पश्चिमी क्षेत्र में होती है। ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ? काफ़ी बार आया हुआ है ना। तो ये जो है, अब वो क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या शब्दों का हेर फेर करके ही क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है बार बार बनते नहीं है, लेकिन जो है उसी में हेर फेर करके दिया जाता है कि सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, इससे होती है, कितने प्रतिशत है। अब ये रतलाम, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ठीक है, रतलाम 2 बार आ गया, झाबुआ, इन क्षेत्रों में जो है बेसिकली सिंचाई होती है किससे? कुओं और नलकूपों के द्वारा। ठीक है, अब कुओं और नलकूपों के द्वारा इन क्षेत्र में सिंचाई क्यों होती है, उसके पीछे भी रीज़न है। अब सिंचाई ये मालवा का क्षेत्र है, यहाँ पाई जाती है काली मिट्टी, ज़्यादा वर्षा होती नहीं है ना, ज़्यादा यहाँ बांध है नहीं। एक बांध है यहाँ पे मंदसौर में है, कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। दोस्तों, बांधों के ऊपर, संयुक्त परियोजनाओं पर मैंने इतना बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
ठीक है। मैंने यहाँ तक ये बनाया है कि प्रदेश में जितनी परियोजनाएं हैं, तो किन किन राज्यों के साथ संयुक्त परियोजनाएं हैं, उन पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया है मैंने। कौन कौन से बांध हैं उनके, जैसे कि सरदार सरोवर बांध हो गया, इन पे अलग अलग वीडियो बनाया है। गांधी सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, बाण सागर बांध, है ना, इन सब पे जो है अलग अलग वीडियो बनाए गए। चंबल बीजू कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, इन सब पे वीडियो बनाए, तो आप जाके जो है गुरजीत अकेडमी में आप देख सकते हैं। आप देखिए, दोस्त उसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। साथ में क्या है, मेरा वीडियो में बनाने का मैंने उद्देश्य ये है कि जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह से इतनी महंगी महंगी कोचिंगें हो गई हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो इसके माध्यम से जो है आसानी से पढ़ पाएँ। तो चलिए आगे देखते हैं। नहरों द्वारा, अभी हम कुएं द्वारा बात कर रहे हैं ना, कुएं नलकूपों द्वारा बात कर रहे हैं, ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्सर क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में किस साधनों द्वारा जो है सिंचाई की जाती है, ठीक है, या कुएं नलकूपों द्वारा प्रदेश के किस हिस्से में सिंचाई की जाती है, तो पश्चिमी क्षेत्र। नहरों द्वारा जो सिंचाई कहाँ की जाती है, नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो उत्तर पश्चिमी भाग, यानी ये भाग, कौन सा भाग, ये वाला जो भाग, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पे नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरें द्वारा, इसमें देखिए यहाँ श्योपुर है, यहाँ मुरैना है, यहाँ भिंड है, यहाँ कहीं दतिया है ना। तो ये आपको ऐसे याद भी होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ है। भाई हमारा मध्य प्रदेश है, और हमको अगर एक एक जिला और ये सब चीज़ें पता नहीं है तो फिर मतलब होना ही चाहिए पता, है ना। तो ये जो है मैं आपको एक बार यहाँ इरेज करके बताता हूँ एक बार, ठीक है, मैं फिर से मैं बना दूंगा। तो ये जो बेसिकली है, इसको आप ऐसे समझिए, ये जो अपना मैप है, ये कौन सा क्षेत्र है, हम इस वाले क्षेत्र की, इसके पहले हमने इनकी बात की थी, अब हम इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, इनसे क्या है, सिंचाई होती है, नहरों द्वारा होती है। नहरों द्वारा कहाँ सिंचाई होती है, नहर कहाँ से आती है, तो चंबल घाटी परियोजना के द्वारा जब जो 3 बांध बनाए गए हैं, ठीक है, उसमें से कोटा बैराज भी बनाया गया। तो कोटा बैराज सिंचाई इन क्षेत्रों में होती है, नहरों द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है, कोटा बैराज बनाया गया है, उसके द्वारा जो है सिंचाई होती है। इसके अलावा भांडेर नहर और ये सब ये नदियाँ हैं, वो ये बांध बनाए गए हैं जिससे कि जो है सिंचाई की जा सके। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ जाती है, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट और सिवनी क्षेत्र में होती है, यानी ये रहा बालाघाट, ये रहा सिवनी, यहाँ होती है सिंचाई, ठीक है, तालाबों द्वारा। क्यों, देखिए हर नदी, तालाब, कुओं, नलकूपों, नहरों, इन एक क्षेत्र में सिंचाई होती है, उसके पीछे रीज़न होता है। यानी अब यहाँ तालाबों द्वारा सिंचाई क्यों होती है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में ढलान पानी लगा के एक स्थिर जो है वहाँ भर जाता है, तो फिर धीरे धीरे तालाब निर्मित हो जाते हैं। इस क्षेत्र में ऐसी कोई धाराएं नहीं है, या नदियों के, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आसानी से जो है नहरें कहाँ बनाई जाती है, नहरें समतलों में बनाई जाती हैं। आप सोचिए कि नहरें बना लें हम उबड़ खाबड़ में, तो कभी बनेगी क्या, कभी नहीं बनेगी। तो ये जो भौगोलिक संरचना होती है ना, भौगोलिक संरचना ही बहुत कुछ तय करती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है ऐसी भौगोलिक संरचना है जिससे कि तालाबों का यहाँ अत्यधिक निर्माण होता है। ये तालाब प्राकृतिक द्वारा बन जाते हैं या मानव निर्मित हो जाते हैं, ठीक है। तो तालाबों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में, आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। इसके बाद जो है कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचाई होती है, वो है 16 यानी 16.8, ठीक है, 16.8% पे क्या होता है कि सिर्फ नहरों द्वारा सिंचाई होती है। फिर कितने प्रतिशत तालाबों द्वारा होती है, तो वह है 2.3। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये आया हुआ है, आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पवन चक्की द्वारा सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में होती है, पवन चक्की द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले में किस साधन से सिंचाई होती है, देखिए नलकूप और कुओं द्वारा। इसके पहले मैंने बात की थी, ये जो है ये वही चीज़ है, ठीक है। इसके द्वारा होती है नलकूप और कुओं के द्वारा, नलकूप और कुओं के द्वारा। प्रदेश के उत्तरी जिलों में सिंचाई के साधन क्या है, नहरों द्वारा। ये रहा उत्तरी जिला, ठीक है, उत्तर पश्चिम में होना चाहिए था, है ना, ये वाला आ गया।
इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश जो है, अब ये सिंचाई का जो है इतना सा ही है, इससे ज़्यादा सिंचाई का और कोई जो है अलग से और इसके अलावा और कोई स्रोत नहीं है। वर्षा है, इसके अलावा और रेती जो इसके जो 13% है वो दूसरे अन्य रिसोर्सेस हैं, जिसमें से अस्थाई बांध बना के करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेहट है, रेहट जानते हैं आप, और नलकूप है, इन सब चीज़ों से होता जो कि उसका प्रतिशत 13 है। इनके माध्यम से जो है प्रदेश में सिंचाई होती है। अब आज हम बात करेंगे शिक्षा की। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना ये शिक्षा। अब शिक्षा पे बात होगी, ठीक है। तो शिक्षा से रिलेटेड बात क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला है मध्य प्रदेश में जो है अनुदान आयोग की स्थापना। दोस्त ये स्थापना है, ये स्थापना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? 27 जुलाई 1973 की गई, ठीक है। अनुदान आयोग की स्थापना कहाँ की गई? ये यहाँ की गई। प्रदेश का पहला शासकीय दंत चिकित्सालय कहाँ है? ठीक है। अब तो दंत चिकित्सालय बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन जो सबसे पहला बना था वो बेसिकली बना हुआ था पहला कहाँ? इंदौर में। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। पहला यूनानी चिकित्सालय कहाँ बना था? ठीक है। अब देखिए सबने क्या पढ़ा होगा, पहला यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय भोपाल बुरहानपुर में बना हुआ है ना। कब बना? 1962 में बना, है ना। मैंने शायद नीचे मेंशन किया है, यहाँ नहीं लिखा होगा 1962 में बना। पर यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, वो किस महाविद्यालय के अंतर्गत आता है या किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? वो सागर के आता है। ये चीज़ भी पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन आपको पता था, पर कैसे हेर फेर करके उन्होंने पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इस स्तर का पढ़ना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना की गई 1968 में। हेड स्टार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? शुरुआत 2000 में की गई थी। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, ठीक है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। इसके प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो रीवा में है। प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर है, ठीक है। सागर विश्वविद्यालय क्या नाम है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है। 1946 में बना था, ठीक है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। ध्यान रखिए डॉक्टर हरि गौर सिंह जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इन्हीं के प्रयासों से जो है ये यहाँ पर बन पाया है। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना उज्जैन में कब की गई थी? यानी यहाँ पे दो प्रश्न देखिए निकल के आ गया कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है पहला, और कब की गई थी? 1957 में। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए पास में साथ में रखा जिससे कि आपको याद करने में आसानी न हो। यानी आपको उज्जैन और दुर्गावती कहाँ है, यानी दुर्गावती कहाँ की थी? मंडला। तो इनका विश्वविद्यालय कहाँ बना है? जबलपुर में। तो जबलपुर और उज्जैन में जो विश्वविद्यालय बने हैं वो 1957 में बने हैं। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की। यानी उज्जैन एंड जबलपुर में जो विश्वविद्यालय हैं ये 1957 में बने हैं, है ना। तो विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? उज्जैन में है, ठीक है। और विक्रम क्यों नाम पड़ा? विक्रमादित्य, ठीक है। जो गुप्त वंश के शासक थे विक्रमादित्य द्वितीय जो है, ये वो विक्रम वहीं से लिया गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है ये वहीं से लिया गया है। तो विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती, ये देखिए ये एक बहुत बड़ी वो थी, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों से ये युद्ध लड़ा, रानी दुर्गावती, ठीक है। ये कौन है? विक्रम विश्वविद्यालय। तो यहाँ से जो है लिया गया। तो ये जो है यहाँ से 1957 में दोनों जो है बनी, ठीक है। तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1957। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में है। ये उज्जैन में है और ये जबलपुर में है। ध्यान रखिएगा जबलपुर में, इसलिए मैंने दोनों को पास पास लिखा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? रीवा में है। ये पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? रीवा में है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है रीवा की ये, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ और कहाँ तथा स्थापना? ये स्थापना है दोस्तों, ये स्थापना है, ठीक है। मैं बाबा बता रहा हूँ ये स्थापना है। तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है तथा उसकी स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले कहाँ है? तो कहाँ है? वो चित्रकूट में है। स्थापना कब हुई? 1991 में। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देखिए, 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी जो है
पत्रकारिता जो है उसकी भी स्थापना 1991 में हुई है, पर कहीं कहीं आपको वो 90 भी देखने को मिलता है, पर अमूमन जो है 1991 में ही हुई है। ठीक है, 1991 में। तो यहाँ ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ऐसे याद किया जाता है। इसके पहले जैसे मैंने आपको 57 बताया था ना, इसके अलावा एक 57 में एक और विश्वविद्यालय है, आपको याद होगा रानी लक्ष्मीबाई जो शारीरिक एजुकेशन जो है संस्थान है जो ग्वालियर में है, वो भी 1957 में हुआ है। ऐसे याद करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को हवा में आप नहीं, कोई चीज़ अगर ठहर रहा है तो हवा में नहीं ठहर सकती, उसको कुछ ना कुछ टेक लगाना पड़ेगा जिससे कि वो ऊपर टिकी रहे। एज इट इज़ सेम जो कंसेप्ट होते हैं इनको आपको कहीं ना कहीं टिका के रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ? चित्रकूट में। ठीक है, कहाँ है? चित्रकूट में। और स्थापना कब हुई है? 1991 में जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बना हुआ है। अब निजी भागीदारी से जो है निजी भागीदारी के निर्माण से राज्य का पहला जो है मेडिकल कॉलेज कौन सा है? निजी भागीदारी से निर्माणाधीन राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज वो सिवनी में है। ठीक है, सिवनी में। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय एवं आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? अमरकंटक अनूपपुर में है। ठीक है दोस्तों, ये जो है बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे MP PCS हो, मध्य प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है, चाहे कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी हो, इन सब में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए जो है नज़रअंदाज नहीं करें। इसके अलावा जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिए वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, पर यहाँ मैं उसी चीज़ को मैं अलग रूप में समझाते हुए बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय एवं आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में है। किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? राजा भोज विश्वविद्यालय। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको मैंने अलग फॉर्मेट बनाया है, वरना ये बहुत सारी ये जो है मतलब बहुत अलग अलग से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा भी बन सकता है कि राजा भोज विश्वविद्यालय को किस यूनिवर्सिटी ने जो है मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो यूनेस्को ने दिया है। तो इस तरह से 2-3 हेर फेर करके बना सकते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में। किसका? राज्य का। और भारतीय कहाँ है? वो जबलपुर में। देखिए दोनों को मैंने इसलिए साथ में लिखा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ग्वालियर में है, बट भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है, देखिएगा, ये भारतीय है, ये राज्य है, एक ग्वालियर में है, एक जबलपुर में है। वैसे ही जैसे विक्रम और रानी दुर्गावती दोनों कहाँ हैं? एक तो विक्रम है उज्जैन में, और रानी दुर्गावती कहाँ है? वो विश्वविद्यालय है कहाँ है? बिल्कुल, वो है जबलपुर में। स्थापना 1957 में 57 में हुई है। साथ में लक्ष्मीबाई शारीरिक जो संस्थान है उसका भी जो है 1957 में स्थापना हुई है। ऐसे जो है 2-3 जोड़ के। इसके अलावा जबलपुर में जो है कृषि विश्वविद्यालय है वो 1964 में बना हुआ है, 1964 में बना हुआ है। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय 91 में, माखनलाल चतुर्वेदी भी पत्रकारिता वो भी 1991 में। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ है? ग्वालियर में। पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी ये स्थापना है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, स्थापना है। तो मध्य प्रदेश की ग्रंथ अकादमी कहाँ और कब बनाई गई है? तो स्थापना कहाँ है? तो भोपाल में है। अब बनी कब है? 1969 में। दो अलग अलग प्रश्न हैं, अलग अलग लिखने की अपेक्षा मैंने दोनों को एक ही साथ लिखा जिससे कि आपको याद रहे। सन भी साथ में और ये स्थापना कब हुई वो भी। कहाँ? भोपाल में 1960। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान जिसे एम्स बोलते हैं उसका नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया। ठीक है, पूछा जाता है कि अखिल भारतीय जो एम्स है, एम्स सब जानते हैं लेकिन इसका प्रॉपर नाम क्या है ये नहीं जानते हैं। जैसे हमारी जो है यहाँ मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसका नाम क्या है ना? उसको विधानसभा क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। विधानसभा सब जानते हैं। प्रश्न आ जाएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है पर छूट जाएगा, नहीं बनेगा, बहुत लोगों से नहीं बनेगा और बहुत लोगों से वो बन भी जाएगा। ठीक है,
दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये वीडियो खत्म होने पे अंत में बताऊंगा मैं कि जो तैयारी करते हैं वो 4 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, चलिए मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो पहले अपन ये देख लेते हैं। तो एम्स का क्या नाम है? राजमाता विजय राजे सिंधिया। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना कब हुई थी? 4 जनवरी 1994 में। कहाँ है इसका ऑफिस? भोपाल में है। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कब कहाँ स्थापित किया था? ग्वालियर में है, 2009 बना है। ये एलडीसी के उसमें आया था, एलडीसी में आया था। ठीक है, 2013-14 में आया था ये। ठीक है, राजा मान सिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, ग्वालियर। और कब बना? 2009 में बना है। ठीक है, 2009 में ही जो है आईआईटी बना हुआ है। कहाँ बना है आईआईटी? अपने मध्य प्रदेश में, इंदौर में। बिल्कुल, आईआईटी बना है इंदौर में। ठीक है, इंदौर बना है। तो वो आईआईटी भी है, एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश में जो इसमें आईआईटी भी है, आईआईएम भी है। 2009 में उधर भी बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जबलपुर में है, 1964 में बना है। हाँ, मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला है? वो खुला है जबलपुर में। देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरि गौर सिंह है, सागर में बना है, 1946 में बना है। ठीक है, 3 चीज़ क्लियर हुई। पहला विश्वविद्यालय कहाँ बना है? सागर में बना है। 90 कब बना है? 1946 में। मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कब बना है? जबलपुर में बना है और 1947 में बना है। 1947 बना है। पहला चिकित्सा यानी पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? वो ग्वालियर में बना है, 1946 में बना है। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो जबलपुर में बना है और 47 में बना है। और यदि मैं बात करूं कि पहला मेडिकल कॉलेज कब बना, कहाँ बना, तो ग्वालियर में बना है और 1946 में बना है। और 46 में ही डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी बना है। ठीक है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो मिला है वो डॉक्टर हरि गौर सिंह विश्वविद्यालय को मिला है। ये आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं इनको कम से कम 2 से 3 बार इसको रिवीजन करना ही पड़ता है, अदरवाइज ये स्किप हो जाते हैं दिमाग से। ठीक है, और अगर आप डिटेल में पढ़ाई किए रहते हैं तो वो उतनी जल्दी स्किप नहीं होता। लेकिन ये जो है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 बार जो है वीडियो को देख के और अपना नोट्स एक बार में देख के बना लीजिए, इसको रिवाइज करते रहिएगा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। ये 2018 के सब रजिस्ट्रार में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ऐसे ही नाम में हेर फेर करके 4 ऑप्शन दिए थे और कम से कम 100 में से 90% लोग गलत करके आए थे। सब अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे। इसके अलावा जो इस शब्द में हेर फेर किया गया है वो कुछ किसी को नहीं पता, इसलिए 90% लोग गलत करके आए थे। इसलिए प्रॉपर नाम याद रखिए, इसको प्रॉपर नाम याद रखिए। ठीक है, मध्य प्रदेश का संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? उज्जैन में है। कालिदास कहाँ के थे? उज्जैन के थे। ऐसे याद रखिए, कालिदास कहाँ के थे? उज्जैन के थे। तो संस्कृत और उनकी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, तो कहाँ के थे? उज्जैन के थे। इसीलिए जो है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, उज्जैन में बना। सॉरी, ऐसे याद करेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में, मैंने पिछले ही बताया था, है ना। सागर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, बुरहानपुर में बना हुआ है। ठीक है, अब दूसरा, हाँ पहला तो ठीक है भाई, एक बन चुका है, सबने रट लिया। अब दूसरा भोपाल में हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय स्वासी यूनानी विश्वविद्यालय महाविद्यालय। जो भोपाल में रह रहे हैं वो तो जानते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि डॉक्टर खुशीलाल जो संस्थान बना हुआ है, ठीक है, मेन गेट के पास में, वो वहाँ पर है। लेकिन जो भोपाल में नहीं रह रहे हैं वो कैसे जानेंगे? वो ऐसे जानेंगे। ठीक है, भोपाल में बना हुआ है ये। उसी प्रकार जैसे कि जो बुरहानपुर में रह रहे हैं उन्होंने देखा होगा कहाँ पर है, पर जो भोपाल में रह रहा है वो नहीं देखा होगा, तो वो ऐसे पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है ऐसी चीज़ें याद रखिएगा। पहला दूसरा, पहला कहाँ था? 1962 में भोपाल बुरहानपुर में सागर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। दूसरा जो है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में हकीम सैयद जियाउल हसन, नाम ये है ना, याद रखिएगा। भारत पर्यटन, इट्टा होगा, पर्यटन संस्थान एवं यात्रा प्रबंधन मध्य प्रदेश ने कहाँ स्थापित किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। ग्वालियर में। नया प्रश्न है, आने की उम्मीद है, शायद आया भी हुआ होगा। ठीक है, भारतीय
ये भारतीय है। भारतीय पर्यटन इट्टा है दोस्तों, है ना। पर्यटन संस्थान में और यात्रा प्रबंधन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक विश्वविद्यालय है? भोपाल में। छः जहाँ तक है 6 विश्वविद्यालय है, ठीक है, 6 यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से जो है आप लोगों को पढ़ना है। अगला देखते हैं, भोपाल का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए। 6 तो हमने बता दिया, तो पहला उनमें से कौन सा है? तो वो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में हुई थी। सांची विश्व यूनिवर्सिटी जो है ये 2011-12 में हुई है, ठीक है। 11-12 में हुई है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको 12 ना दिखे और 11 दिखे तो 11 पे लगाना है, 13 पे नहीं लगाना है, ठीक है। इसको बेसिकली मुझे ऐसा करना था, इसको 11-12, ठीक है। कहीं आपको 11 कहीं 12 मिलेगा। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? 2011 में बना है। कहाँ बना है? जबलपुर में बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कांस्टेबल में आया भी हुआ है और आने की संभावना है। पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में? भोपाल में, ठीक है। कहाँ है? भोपाल में। ये कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का दूसरा यूनानी चिकित्सालय है, बस उससे लगा हुआ ही है ये, ठीक है। भोपाल में है। भोपाल के लोग हैं तो जानते ही होंगे, बस लगा हुआ है, ठीक है। पंडित खुशीलाल शर्मा। इसके बाद जो प्रश्न अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय कहाँ है? भोपाल में है। ये भी भोपाल में, ठीक है। विक्रम विश्वविद्यालय में स्थापित सृजन पीठ कौन सा है? विक्रम विश्वविद्यालय पता है ना आपको कहाँ है? कहाँ है? उज्जैन में, 1957, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद्र। मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में कृषि महाविद्यालय है? तो यहाँ है। इसके अतिरिक्त भी है, लेकिन ये है। तो अक्सर जो इनमें से कोई अगर उठा के पूछ ले तो आपको ध्यान रहना है। आज शंकराचार्य स्थापना प्रस्तावित है, खंडवा में है। शिक्षा गारंटी योजना 1997 में लागू हुई है। प्रदेश का निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का मुख्यालय भोपाल में। निजी विश्वविद्यालय कहाँ बताया था मैंने? महाविद्यालय सिवनी में। ऐसे याद रखिए इसको, कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। पंडित विष्णु नारायण भात खाड़े माधव संगीत कॉलेज कहाँ है? ग्वालियर में है। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, जेल प्रहरी में भी आया है, कांस्टेबल में भी आया हुआ प्रश्न। आपको जो है इसको देखना है। पंडित विष्णु नारायण भात खांडे माधव संगीत, ठीक है। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 57 में की गई थी, ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भी उज्जैन में। ये सब दोबारा रिपीट हो गया है, उज्जैन में। भारतीय प्रबंधन संस्थान या IIM प्रदेश के किस जिले में है? इंदौर में है। 1998 में बना हुआ है, ठीक है। मैंने आप इसके पहले IIT बताया था, तो वो 2009 में बना था, है ना। ये कब बना है? ये 1998 में बना है। क्या? IIM। भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना 1988 में की गई थी। इसमें देखिए 2 प्रश्न निकल के आए। पहला तो कहाँ है? तो भोपाल में है भारतीय मृदा संस्थान, और कब बना? 1998 में बना, है ना। ये 2 प्रश्न हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता 1990-91 पर 1991 में अक्सर दिखता है। एक वो महात्मा गांधी के ग्रामोदय होगा जो चित्रकूट में 91 में, और दूसरा बताया था माखनलाल चतुर्वेदी, ये 91 में। राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ है? ये उज्जैन में। धन्वंतरी क्या थे? ये बहुत बड़े जो है क्या थे बताइए? धन्वंतरी जी क्या थे? ये आयुर्वेद के वो थे, ठीक है, चरक का ये सब जो है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान 1982 में बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। अगर हम शिक्षा पढ़ रहे हैं और इसे नहीं पढ़े तो फिर कोई मतलब नहीं। ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश किस विश्वविद्यालय ने इंटर्न विश्वविद्यालय अमेरिका अध्ययन अध्यापन अनुसंधान संबंधी हस्ताक्षर क्या कीर्तिमान स्थापित किया? ये स्थापित है, स्थापित किया है, वो देवी अहिल्या है। मेगा यूनिवर्सिटी कौन सी थी? राजा भोज थी। पर यहाँ पर जो है दोनों में कन्फ्यूज़न मत होइएगा, कन्फ्यूज़न अक्सर हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं, और 30 से 40% लोग गलत करके आते हैं, और उसको पढ़ के जाएंगे तो भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश किस विश्वविद्यालय ने इंटर्न विश्वविद्यालय अमेरिका के साथ अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान संबंधी सहमति पर हस्ताक्षर का कीर्तिमान
स्थापित किया है वो क्या है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। कहाँ है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय? बताइए मुझे। इंदौर। शंखनाद योजना संबंधित है आदिवासी क्षेत्रों में विकास में प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने के लिए शंखनाद योजना चलाई गई थी। ठीक है, कब चलाई गई थी? आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? महू में है। ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी जो है दूसरा क्षेत्रीय, पहला तो हमने बात कर ली थी 1957 में ग्वालियर में बना था। दूसरा जो है भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। उसका नाम है मेजर ध्यानचंद शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। वो था रानी लक्ष्मीबाई था। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ये है मेजर ध्यानचंद। और मध्य प्रदेश में भोज मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई? 1988 में की गई। ठीक है, 1988 में। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 1988 में की गई है। तो दोस्तों इस तरह से जो है शिक्षा का एक ऑनलाइनर क्वेश्चन समाप्त हुआ। और बहुत जल्द जो है मैं अब फॉरेस्ट पे जो है क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं ऑनलाइनर क्वेश्चन के अलावा अगर मैं डिटेल में भी लेके आता हूँ तो आप उसे एक बार पढ़ेंगे तो ये, क्योंकि ऑनलाइनर क्वेश्चन कहाँ से निकल के आते हैं? वो डिटेल से ही निकल के आते हैं। यानी अगर मैं जो है मेंस के लिए, MPPSC मेंस के लिए अगर मैं क्वेश्चन बना के आप लोगों के सामने देता हूँ तो उसको पढ़ने से क्या होगा? कुछ लोग ये सोचते हैं, अब धारणा है ये कि मैं तो PSC की तैयारी कर ही नहीं रहा हूँ तो फिर मैं उसको क्यों पढ़ूँ? पर क्वेश्चन तो वहीं से जनरेट हो रहे हैं ना, ये कहाँ से निकल रहा है मुझे बताइए। यहाँ पर जो है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये सिंचाई है। सिंचाई क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये एक पहला सिंचाई का साधन हो गया, दूसरा नहर हो गया, तीसरा तालाब हो गया। इसके बाद जो मैंने ये 13 प्रश्न बताया था ये अतिरिक्त है। ये 4 साधन हो गए, इन चारों पे ही क्या करना है? हमें वर्णन करना है। हमें लिखना भी तो यही है कि सिंचाई साधन क्या है? नलकूप कुएं द्वारा होता है, सबसे ज़्यादा इतने % होता है, क्षेत्र पश्चिमी में होता है। यहाँ मंदसौर भैया जिले उसमें लिख देंगे, फिर दूसरा नहर लिख देंगे, नहरों में फिर जिले लिख देंगे, फिर उसका परसेंटेज लिखेंगे, तीसरा तालाब लिखेंगे और फिर उसमें लिखेंगे बालाघाट सिवनी, उसको परसेंटेज लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अतिरिक्त लिखेंगे। चौथा पॉइंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अतिरिक्त। अतिरिक्त में क्या लिखेंगे? पवन चक्की, अस्थाई बांध, रेहट, ये सब लिख देंगे और क्षेत्र बता देंगे। हो गया मेंस की ये हो गया MPPSC मेंस का आंसर। ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ आर्थिक आंकड़े जो होते हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण, अगर उसमें कुछ आंकड़े आपके पास हैं तो वो डालेंगे तो वजन पड़ेगा। देखिए ये फैक्ट वहीं से निकल के आए हैं। तो इसलिए जो है ये अवधारणा ठीक नहीं बनाना, और बनाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं बताता हूँ आपको 4 तरह के लोग तैयारी करते हैं। कितने तरह के लोग करते हैं? 4 तरह के लोग तैयारी करते हैं। आज आपको बताता हूँ मैं 4 तरह की तैयारी करते हैं। देखिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ। इस कैटेगरी में दोस्तों 40% लोग होते हैं। 40% लोग जो ये बोलते हैं मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो अपने आप को, समाज को, घर वालों को, रिश्तेदारों को बताने के लिए कि यस मैं तैयारी कर रहा हूँ, पर रियल में अगर वो अपने आप से पूछे ना तो तैयारी नहीं कर रहे होते। किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। दोस्तों 6 महीने हैं आपको, आपके पास 6 महीने। 6 महीने तो मेहनत करना है। 6 महीने के अलावा आप एक जॉब चाहिए, 4000 पोस्टें हैं, आपको एक चाहिए, बस एक। फिर आपकी लाइफ चेंज। ठीक है, आपके पास काम है। तो ये जो है बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। देखना फॉर्म भरने वाले इतने लोग, ये इस टाइप के 40% लोग रहेंगे। सबको बताने के लिए कि इसमें तैयारी कर रहा हूँ, खर्चा कर रहे हैं, और पढ़ लोग बहुत ही कम रहे, ना के बराबर। इसमें क्या होता है, ये भी इनकी तादाद 30% है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पर कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ में नहीं करते। IPL आएगा तो IPL बराबर देखेंगे, घूमने प्रॉपर जाएंगे, कल पढ़ लेंगे हम, पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इसमें यहाँ पे जो है थोड़ा सीरियस स्टूडेंट आते हैं, मुझे पढ़ना है, और यहाँ तो पूरी तरह सीरियस होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी जो है 12 से 18 होती है, यहाँ 12% करीब होती है, बल्कि मैं कहूँगा 10% ही होती है। यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ त्याग देते हैं। सब कुछ त्यागने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब कुछ भी दुनियादारी से मतलब ही मत रखो। ऐसा त्यागने से मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सब चीज़ का मतलब आप रखिए, जानकारी रखिए, पर पढ़ाई अपनी फर्स्ट है ना। पर अगर आप हमको जॉब चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से जी चुराए तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए? कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सिंपल जो है आप पढ़िए, और पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। सीधे एक जॉब आपको इस बार जो है ले लेना है।
ठीक है, ले लेना है। और जो ये कोरोना है ना, ये कोरोना हमेशा पॉजिटिविटी लाइए। कोरोना एक नकारात्मक है, बहुत सारी चीज़ें नुकसान किया है इसने, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसने मानव जिंदगी में कुछ बदलने के लिए बहुत कुछ चीज़ें की हैं। ठीक है, तो वो रोना रोना ना रोया जाए कि इस साल कोरोना था, ऐसा था, इसी साल वैकेंसी आई है। ठीक है, 24 दिसंबर को फॉर्म भरे जाएंगे। तो बस पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, 2 से 3 बार पढ़िए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।